होटल से हमने ऑलमोस्ट चेकआउट कर दिया है और अब हम जा रहे हैं मशहूर ज्ञानी वाले की लस्सी पीने के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? लस्सी पीने के लिए अभी आपको दिखाते हैं। सुबह से भीड़ स्टार्ट सुबह से भीड़ है। हम पहुँच गए दोस्तों ज्ञान दी लस्सी वाले के हैं। आप देख सकते हैं सुबह का टाइम है, कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे जहाँ भी फेमस जगह जाओगे भीड़ मिलेगी। और देखो हमारी लस्सी यहाँ पर आ गई है दोस्तों, और हमने लस्सी पी की दोस्तों, बहुत अच्छा टेस्ट है। होटल से तो चेकआउट कर दिया था, अभी हमने दूसरा होटल लिया है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी रिजर्वेशन उसका कल का आज का मतलब हो नहीं पाया था, तो एक दिन और स्टे करना पड़ गया थर्ड डे। तो हमने ये धर्मशाला में होटल लिया है थर्ड डे पे। पर धर्मशाला का जो होटल है मेरे हिसाब से वो हमारे पहले वाले होटल से ज़्यादा बेटर है। 2 बेड दिए हुए हैं, एक सिंगल और एक डबल, बहुत ही सुंदर है। और वॉशरूम अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वॉशरूम कितना देख सकते हैं, कितना बड़ा वॉशरूम उन्होंने दिया है, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, तो अभी हम निकल रहे हैं दोस्तों जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग जाएंगे और केसर ढाबा पे खाना वाना खा के फिर आएंगे, फिर देखते हैं अगर कोई और प्लेस एक्सप्लोर कर सके तो। चलो भाई दोस्तों हम लोग पहुँचे केसर ढाबा, अमृतसर का मशहूर ढाबा जहाँ पर चलो काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। अच्छा अंदर की तरफ जाना है, उस तरफ चलते हैं दोस्तों। हम आ चुके हैं केसर ढाबा के अंदर। चलिए सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे 2 लोग बैठते हैं, सेकंड फ्लोर पर सीटिंग जो है वो 4 लोगों की और 3 लोगों के हिसाब से। जैसे ये 3 लोग, इधर 4 लोग बैठे हुए हैं और इधर 3 लोगों की सीटिंग के हिसाब से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलिए हम लोग बैठ चुके हैं दोस्तों, अब खाना देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं हम। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं 2022 में भी पहले जब आया था ना, तब जहाँ पे अभी आपको रसोई दिखाई थी ना स्टार्टिंग में, वहाँ पर ही अंदर हुआ करती थी सिटिंग वगैरह। बट अब इन्होंने ये वाला ख़रीद लिया, यहाँ पर बना दिया है इसके बराबर में, तो वहाँ पर उसे प्रॉपर किचन ही बना दिया है और ये यहाँ पर सिटिंग कर दी है। तो मेन्यू आ गया दोस्तों। मेन्यू में आप देख सकते हैं कि ज़्यादा महंगे रेट नहीं है इसके, काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेज़ हैं। बस थाली एक्सपेंसिव है जो 485 से स्टार्ट है। तो हमने अलग अलग मंगाया। देखो हमने एक पालक पनीर मंगाई है, एक हमने दाल मखनी मंगाई है और लच्छा पराठा मंगाया है, और अभी राइस आने वाले हैं। ये देखो दोनों कैसे देख रहे हैं, कहाँ खाते हैं। तो हम लोगों ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद दोस्तों हम लोग आ गए हैं जलियांवाला बाग देखने के लिए। आप ये देख सकते हैं, ये एक मेन गेट है जलियांवाला बाग का और उधर से एंट्री है। चलिए चलते हैं अंदर। चेकिंग कराने के बाद दोस्तों हम लोग अंदर आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये आर्ट बनाई हुई है इन्होंने, जो भी कितनी अच्छी कारीगरी दिख रही है एंट्रेंस पे ही। चलिए अंदर चलते हैं और हम लोग अंदर आ गए हैं जलियांवाला बाग के। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको पता ही होगा कि आपको तो शायद पता ही होगा कि 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी वाले दिन जनरल डायर ने सभी लोगों को अमृतसर के एक जगह इस जगह बुलाया था जलियांवाला बाग, और यहाँ पर बुलाकर उन पे गोलियाँ चलवा दी थी। और यहाँ पे काफ़ी लोग, जेंट्स, लेडीज़, बच्चे मारे गए थे। तो बहुत बुरा किया था उस टाइम पे जनरल डायर ने, तो उसी के स्मारक में इसे जलियांवाला बाग बना दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी आर्ट गैलरीज़ हैं जहाँ पर ऐसे प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। यहाँ पे दिखाते रहते हैं टूरिस्ट को कि उस दिन क्या हुआ था। ये देखिए डिस्प्ले पे प्रोजेक्टर पे शो हो रहा है। आप बाकी लोग तो खैर स्कूल की किताब में भी पढ़ चुके होंगे, फिर भी जब टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, रिकॉल करते हैं उस मेमोरी को। ये दूसरी गैलरी में आ गए हैं, गैलरी नंबर 2 में। यहाँ पर भी प्रोजेक्टर चल रहा है। देखो राधा पढ़ रही है, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। वहाँ से निकलने के बाद हम आगे चले। ये हमें वो कुआं मिल गया दोस्तों, जहाँ पर लोग जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए थे, बच्चे और लेडीज़ वगैरह, और वो यहाँ पर गिर के वो भी मर गए थे। काफ़ी बुरा किया था जनरल डायर ने, एक तरीके का ब्लैक डे था उस दिन। फिर हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं जहाँ पर इन्होंने गोलियाँ चलाई थी। तो कुछ गोलियाँ जो बुलेट्स हैं वो दीवारों पे भी लग गई थी उस टाइम पे, तो आज भी वहाँ पर होल है दीवार पे।
आप देख सकते हैं मार्क किया हुआ है। ये जो गोलियां थी यहाँ पर लगी हैं, मैं आपको अभी जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आज भी इस वॉल को वैसे का वैसे ही रखा गया है टूरिस्ट के लिए, ताकि आगे लोग देख सकें, रिकॉल कर सकें उस मेमोरी को। आगे चलते हैं, वो कुछ आई डोंट नो वो क्या है, लेकिन एक स्मारक के रूप में बनाया गया है कुछ। एक जगह और है जहाँ पर गोलियाँ चली थी, ये देखो यहाँ पर भी मार्क किया हुआ है वॉल को। ये पेड़ है, ये पूरा बाग है। तो आप देख सकते हैं, ये शायद जिन लोगों, यहाँ पर जो लोग मारे गए हैं, शायद उनके याद में ये एक कुछ बनाया गया है स्मारक जैसा। आई डोंट नो एग्जैक्टली, शायद उनके नाम लिखे हैं, जो भी है। आगे चलते हैं। जैसे हम लोग आगे चले दोस्तों, तो हमें दिख गया अमर ज्योत। एक ज्योत है जो जलती रहती है, हमेशा जलती रहती है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। अभी आप देखिए ज्योत जल रही है, अमर ज्योत। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक और आर्ट गैलरी आ गई है। यहाँ पर क्या है देखते हैं। जैसे हम आगे चले दोस्तों, हमें एक चीज़ देखने को मिली। ये सरदार उधम सिंह जी की अस्थियाँ हैं जो यहाँ पर रखी हुई हैं। ये सरदार उधम सिंह जी हैं जिन्होंने इस दिन का बदला लिया था जनरल डायर से। यहाँ पर भी एग्जीबिशन चल रहा है, यहाँ पे भी प्रोजेक्टर लगा हुआ है। दोस्तों हम लोग अपने धर्मशाला वाले होटल से भी, धर्मशाला वाले रूम से भी चेकआउट कर दिया है। चेकआउट करने के बाद राधा का मन था गन्ने का जूस का, तो राधा गन्ने का जूस पीने लगी। सलोनी ने मना कर दिया, क्योंकि सलोनी बोल रही थी उसको सिर्फ चाय पिएगी, सुबह सुबह गन्ने का जूस नहीं पिएगी। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलने के बाद मैंने राधा को ये नारियल पानी पिलाया। सलोनी ने भी नारियल पानी पिया और राधा ने भी पिया। फिर हम चले चाय ढूंढने के लिए, तो सलोनी को चाय आखिरकार मिल ही गई दोस्तों। और यहाँ पर आग भी जल रही थी। सलोनी यहाँ चाय पीती है और आग तापती है। और आप मुझे देख सकते हैं मॉर्निंग में कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं। फिर हम लोग निकल गए। ये देख सकते हैं अब सुबह का नज़ारा है, गोल्डन टेम्पल सामने है। सुबह भी देख सकते हैं दोस्तों आप कितनी ज़्यादा भीड़ है सामने। चलो। और हम लोग तो अब निकल रहे हैं, जाते वक्त भी हमें दर्शन हो रहे हैं सामने से। और ये भीड़ देखिए गोल्डन टेम्पल के सामने। रात में तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ पहले वाले ब्लॉग में, लेकिन आप दिन में भी देखिए कितनी ज़्यादा भीड़, कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे। यहाँ पर 24 घंटे भीड़ ही रहती है दोस्तों, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये फेमस है और लोग बाहर से भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हमेशा भीड़ यहाँ रहती है, बट फिर भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है। कितनी भी भीड़ हो, लेकिन किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आती। फिर हम लोग दोस्तों पहुँचे नाश्ता करने के लिए राम पेटी कुलचा वाले के यहाँ। ये भी हमने इंस्टाग्राम पे देखा था, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था, ये भी पहलवान कुलचे की तरह ही। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं हम दोस्तों। अंदर गए लेकिन हम वीडियो बनाना भूल गए राम कुलचा वाले के यहाँ। फिर हम आ गए जलेबी वाले के यहाँ, गुरदास राम जलेबी वाले, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये भी। ये देखिए गरम गरम जलेबी बन रही है, देसी घी में गुलाब जामुन रखे हुए हैं। हमने भी ले ली दोस्तों अपने लिए जलेबी। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी महंगी थी ये जलेबी, 70 रुपये की, कुछ 150 ग्राम के आसपास ये जलेबी ये बोल रहे हैं। हमने ले लिए, देखिए 100-150 ग्राम ही है, 70 रुपये की दी है। लेकिन हाँ टेस्ट बड़ा अच्छा है दोस्तों, गजब था। फिर हमारे गजरेला वाले के यहाँ पे हमने खाया गजरेला, अमृतसर का फेमस हल्का हलवा खाना। गजरेला खाने के बाद हम लोग निकल गए अपने स्टेशन की तरफ। तो मार्केट से होते हुए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ दुकानें हैं, सॉरी दोनों तरफ दुकानें हैं। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ से। चल बंद कर लूं?
हाँ ले लिया ऊपर मैंने। ले ऐसे ऊपर लेती रहूँ? ठीक है। हाँ हाँ। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमने 3 दिन बहुत इन्जॉय किया अमृतसर में और अब हम स्टेशन पे बैठे हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। चलिए आपसे मिलते हैं सीधा मोदी नगर में। बाय बाय। दोस्तों हम लोग ट्रेन में आ गए। हमने अब स्लीपर डब्बा इस बार बुक किया है इस तरफ से। तो ये लोअर मिडल सीट और ये नीचे वाली तीनों हमारी हैं। आराम से लेट के सो के जाएंगे यहाँ से। तो कैसा लग रहा है आपको स्लीपर में बैठ के? खानदान में पहली बार बैठी हो? पहली बार तो नहीं बैठी हूँ। दोस्तों हमें भूख लग गई थी तो हमने यहाँ पे रेल से ही एक थाली ऑर्डर कर दिया। दाल मटर पनीर चावल रोटी एंड मेथी आलू आए यहाँ पे। फिर मैंने अपने लिए अंडा बिरयानी भी मंगाई क्योंकि थाली से मेरा पेट भरा नहीं। तो अंडा बिरयानी भी ठीक थी, खाना ठीक था, बेकार नहीं था। आ चुके हैं अपने शहर मोदी नगर। ये देख सकते हैं 2 भूत हैं, वो मोदी नगर स्टेशन है। और पूरा शहर अभी सुनसान है। सिर्फ 2 लोग आके जा रहे हैं। रिक्शा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है क्योंकि सुबह के 3 बजे कहाँ रिक्शा मिलेगा। चेक करते हैं। ये मैं हूँ, मुझे तो आप जानते ही होंगे। टाइम 3:03। चलो यहाँ घर जाके सोते हैं। तो रिक्शा नहीं मिला है और हमने डिसाइड किया है कि हम लोग पैदल जाएंगे। कुछ चलो नहीं, हम पैदल अपने घर की तरफ जा रहे हैं। 1 किलोमीटर ही है। आप देख सकते हैं रोड का नज़ारा कितना सुनसान है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, अपना शहर है मोदी नगर। तो हम चाहते हैं अपने घर। और अभी तो हम जाके दोस्तों सीधा सो जाएंगे और इस व्लॉग का एंड हम कल सुबह उठ के करेंगे और आपको थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसे एंडिंग बताएंगे, ओवरव्यू देंगे और फिर इस व्लॉग को ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, तो हम लोग अमृतसर से वापस आ गए हैं और आपने जैसे अभी देखा 3 बजे करीब छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन ने हमें उतार दिया था मोदी नगर। वहाँ से हम लोग पैदल आए घर पे। 3:30 बजे के आसपास हम घर आ गए थे। आके डायरेक्ट सो गए थे क्योंकि बहुत थक गए थे। और अभी हम उठे हैं 11:30 बजे। अब राधा खाना बना रही है क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस ब्लॉग को ख़त्म करने के लिए कि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। वहाँ पे 3 नाइट 4 डेज़ का वो स्टे था जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा घूमी। जिसमें से मेन हमारा गोल्डन टेम्पल जहाँ पर हम 2 बार गए। दूसरा हमने जलियांवाला बाग देखा। तीसरा हमने गोविंदगढ़ फोर्ट देखा जहाँ पर हमने एक्टिविटी की, घुड़सवारी, साइकिलिंग, 7D शो महाराणा रंजीत सिंह का देखा। इसके अलावा हम बाघा बॉर्डर गए, ठीक है, खालसा कॉलेज गए और एक और फोर्ट था वहाँ भी गए। बट खालसा कॉलेज जो फोर्ट था वो हम ज़्यादा अच्छे से नहीं घूम पाए थे क्योंकि टाइम नहीं था। बाघा बॉर्डर के रास्ते में हम ऑटो से उतर के देखने गए थे तो ज़्यादा उसको नहीं घूम पाए, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट 4 से 5 जगह जो फेमस थी वो हमने अच्छे से कवर की। इसके अलावा जो मोस्टली हम करने गए थे, मेन हमारा जो जाने का रीज़न था वो था फूड एक्सप्लोर करना पंजाब का। तो वो हमने अच्छे से एंजॉय किया। हमने ज्ञानी वाले की लस्सी पी जो मोस्ट पॉपुलर है, और रामजी वाले का और पहलवान वाले का कुलचा खाया जो कि वायरल है इंस्टाग्राम पे। और रामचंद्र जी की कुछ राम ज्ञानचंद ऐसी कुछ जलेबी वाले हैं वो भी इंस्टाग्राम पे देखा तो काफ़ी फेमस था, तो उनकी जलेबी खाई। और इसके अलावा हमने और भी कुछ फूड एक्सप्लोर किए जो कि मोस्ट फेमस थे, जैसे केसर ढाबा जो पंजाब में काफ़ी फेमस का खाना खाया। और इसके अलावा फूड एक्सप्लोर करने के अलावा हमने शॉपिंग भी की जिसमें हमने पंजाबी जुत्ती वगैरह ली, शॉल वगैरह ली और भी कुछ सामान लिया। लास्ट में जब हम वापस आ रहे थे तो एक कमी रह गई थी एक चीज़ की कि हमने राधा को फुलकारी सूट नहीं दिलाया था, तो स्टेशन आते वक्त हमने वो भी ख़रीद लिया, तो राधा को एक फुलकारी सूट भी दिलाया। तो ओवरऑल हमने काफ़ी इन्जॉय किया। ये बात अलग है कि हमारा जो बजट है वो जितना हम सोच के गए थे उससे डबल हो गया, लेकिन फैमिली अगर इन्जॉय करती है ना तो बजट का क्या देखना। मेरी वाइफ ने, मेरी भतीजी सलोनी ने, दोनों ने बहुत इन्जॉय किया, तो हमारा ट्रिप सक्सेसफुल रहा, वर्थ था। तो इस ब्लॉग को अब यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट टाइम जहाँ भी जाएंगे उसका भी ब्लॉग बनाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।